हमारी सेना बिल्कुल अग्रणी भूमिका में थी। हमारी सेना पाकिस्तान को खत्म करने वाली थी। मीडिया ने बिल्कुल इर्रिस्पॉन्सिबल तरीके से उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय न्यूज में। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती कोर्ट में हुए पेश। एमपी एमएलए कोर्ट ने 182 की थी कार्रवाई। पिछली 8 नवंबर को थी मामले की सुनवाई। कोर्ट ने जारी किया था वारंट जारी होने के बाद आज कोर्ट में पेश हुए सोमनाथ भारती। तत्कालीन कोतवाल अतुल सिंह ने दर्ज करवाया था मुकदमा। कोतवाल को धमकाने व अभद्रता का दर्ज था मुकदमा। वर्ष 2021 में शहर कोतवाली में दर्ज हुआ था मुकदमा। वहीं मीडिया से बात करते हुए दिल्ली ब्लास्ट पर उठाया सवाल। मोदी सरकार चाहती तो पाकिस्तान नक्शे से गायब हो जाता, पर दुर्भाग्य है मोदी सरकार ने युद्ध समाप्त कर लिया। दिल्ली में जिस तरह से ब्लास्ट हुआ है उसको किस तरह से देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही भयावह स्थिति है। भारत के राजधानी दिल्ली में इस प्रकार की घटना होनी अपने आप में एक बहुत डर पैदा कर रहा है लोगों में। और लाल किला जो दिल्ली का एक तरह से हृदय माना जाता है, उस पे इस प्रकार से जो आतंकी हमला हुआ है वो पूरे देश में एक डर का माहौल पैदा कर रहा है। माननीय मोदी जी ने कहा था कि हर आतंकी हमला को हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, लेकिन मैं जब से ये हमला हुआ तब से कहीं सुना नहीं हूँ कि भाजपा के किसी नेता ने, माननीय मोदी जी ने, किसी और नेता ने कहा हो कि पाकिस्तान पे हम अटैक करने वाले हैं, पाकिस्तान पे हमला होगा, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देंगे। बीच में जो सीज फायर कर दिया था, जब हमारी सेना बिल्कुल अग्रणी भूमिका में थी, हमारी सेना पाकिस्तान को खत्म करने वाली थी, और तब अचानक सीज फायर कर दिया गया, ये उसका परिणाम है। आज पाकिस्तान अपने आप को सोच रहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उस वक़्त माननीय मोदी जी ने सेना को रोक लिया। नहीं रोका होता, पाकिस्तान धरती से मिट गया होता। आज किसी की हिम्मत ना होती कि हमारे धरती पर इस प्रकार का भारत की राजधानी में हमला करे। 12 लोग मर गए, 25 लोग घायल हो गए। आज सुना है कि कहीं और एक जगह और वहाँ पे इस प्रकार से हमला हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि सरकार चारों खाने चित्त है, देश को सिक्योरिटी देने में विफल रही है। आतंकवादियों के मंसूबे बढ़े हुए हैं और सरकार को जवाब देना चाहिए इसके ऊपर आकर के। बिहार चुनाव की कल मतगणना है, जिस तरह से एग्जिट पोल आया उस पर एनडीए को बढ़त दिखाई जा रही है, उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, एनडीए को बढ़त कई बार दिखाई गई, लेकिन पिछली बार भी ये गलत साबित हुआ था। बिहार के चुनाव के जो इन्होंने बढ़त दिखाई थी, जिस किसी को दिखाई थी। मुझे लगता है हम लोग को इंतज़ार करना चाहिए कल का, और इसमें स्पेकुलेशन ना करके। लेकिन लगता है जिस प्रकार से वोटिंग हुई है कि इस बार एनडीए की। देखिए, जो एक 2021 का मामला है जिसमें जो कार्रवाई की गई थी पुलिस के द्वारा, उस मसले में आज मुझे कोर्ट में पर्सनली अपीयर होने का आदेश हुआ था। मैं पर्सनली आज उस आदेश का पालन करते हुए अपीयर हुआ हूँ, और कोर्ट ने मुझे आगे छूट दी है कि जी आप वर्चुअल से पेश हो सकते हैं, जो कि उच्चतम न्यायालय ने मुझे इजाज़त दी है। जब कोर्ट आदेश करेगी तो मैं बिल्कुल उन तिथियों पे अपने आप को उपलब्ध फिजिकली रूप से कराऊंगा। लेकिन दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि मीडिया के साथियों को, कि पिछले आदेश को इस प्रकार से गलत तरह से पेश किया गया। कोर्ट का आदेश बिल्कुल नहीं फरार होने का था। कोर्ट का आदेश सेक्शन 82 की प्रोसीडिंग शुरू होने की थी। फरार होने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। मैं वकील खुद हूँ, मेरे वकील साथी यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन मीडिया ने बिल्कुल इर्रिस्पॉन्सिबल तरीके से उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया और गलत तरीके से मेरे खिलाफ़ लिखा गया, जो कि बहुत ही गलत है।
और कोर्ट की अवमानना भी है, ये बता दूं मैं आपको। अगर कोर्ट के आदेश को आप गलत तरीके से पेश करते हैं तो कोर्ट की, माननीय न्यायालय की अवमानना है वो। और इसलिए मीडिया के साथियों से ये गुजारिश है कि कभी भी कोर्ट के आदेशों का मजाक ना बनाएं